सुप्रभात साथियों। आज आपके लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया है। जो ये सारे प्रश्न चाहे वो वनडे एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो या फिर हमारा टेट है, सुपर टेट है या फिर अन्य वनडे एग्जाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। निम्न में से अपव्यय का विलोम, अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करना, इसका हो जाएगा मितव्यय। ठीक है दोस्तों, हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे प्रश्न को टिक करने के लिए। उसके बाद हम आप विकल्प पर टिक करते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, निम्न में से कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह दोस्तों आपको बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, क्रम, संप्रदान, अप्रदान। तो जब आप कंटेंट को पढ़े रहेंगे तभी आप इसमें से ऑप्शन को लॉक कर पाएंगे। आप फटाफट आप टिक करिए। कर्म कारक के लिए, कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? यहाँ पर को का प्रयोग होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेवाती किस भाषा की बोली है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। मेवाती किस भाषा की बोली है? मेवाती जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, इसमें हमारी 5 बोली आती हैं और इसका जो अपभ्रंश है वह है शौरसेनी। नोट करना, ठीक है। जो हमारी पूर्वी हिंदी है, इसमें 3 बोली आती हैं और इसका जो अपभ्रंश है वह है अर्धमागधी। ठीक है, वह है अर्धमागधी। और जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, इसमें 3 बोली आती हैं और इसका जो अपभ्रंश है वह है मागधी अपभ्रंश। और जो हमारी राजस्थानी है, इसमें 4 बोली आती हैं और इसका है जो अपभ्रंश राजस्थानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारी बोली हो गई, या हमारे अपभ्रंश हो गए। अब मेवाती किस भाषा की बोली है? आपको पता चल गया होगा कि राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की मेवाती भाषा है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से अभिज्ञ का विलोम। बहुत बेसिक प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ जो कुछ भी जानता न हो। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, इस ऑप्शन को जिसने लाइक किया होगा उसका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से आल्पिन किस भाषा का आगत शब्द है? जो हमारी भाषाएं हैं, ठीक है, अरबी भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, तुर्की भाषा, फ्रेंच भाषा, इन भाषाओं में से जो हमारा अल्पीन है वह किस भाषा का आगत शब्द है? तो इन प्रश्नों को कंठस्थ करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है और इसमें हमारा बाल्टी भी आ जाता है। क्या आ जाता है? बाल्टी आ जाता है और गमला भी आ जाता है। ये क्या है? सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो आज हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है चौथे तार सप्तक में संकलित एकमात्र महिला कवयित्री। दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चौथे तार सप्तक में, चौथे तार सप्तक में क्योंकि अज्ञेय के 4 तार सप्तक थे। पहला तार सप्तक था दोस्तों 1943, दूसरा था 1951, तीसरा था 1962 और चौथा था 1979। ये हैं 4 तार, चारों है। इसका भी आपको डेट ऑफ बर्थ याद करना है। पहला 4 तार सप्तक, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। यहाँ पूछा गया है चौथे तार सप्तक में संकलित एकमात्र महिला कवयित्री सुमन राजे। ठीक है, और जो हमारी कीर्ति चौधरी है, कीर्ति चौधरी है, यह दूसरे की है। शकुंतला माथुर तीसरे की है और कृष्णा सोबती यह उपन्यासकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक प्रश्न से हमने आपको 4 प्रश्नों का आंसर करा दिया। इस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ते चलना है। राधा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा कारक होगा? राधा ने पत्र पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर जोर दीजिएगा। राधा ने, क्योंकि राधा संज्ञा है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है आपको ध्यान देना है। राधा ने पत्र पढ़ा, राधा ने स्वयं पत्र पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, आपको विकल्प में टिक करना है। राधा ने स्वयं के ऊपर बल पड़ रहा है, राधा ने पत्र पढ़ा, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चक्रपाणी में समास होगा, तो उसमें बेहतरीन प्रश्न है। चक्र है पाणी अर्थात अन्य पद यहाँ पर प्रधान हो रहा है, और जहां पर अन्य पद प्रधान होगा निश्चित ही वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी। वाक्य में अलंकार पूछा गया है, बहुत ही टफ अलंकार है, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। सिंह सुता, सिंह की पुत्री, सुता माने होता है पुत्री, सिंह की सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी। यहाँ पर दोस्तों अलंकार, आपको श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष तो है नहीं, रूपक भी नहीं हो सकता है। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा तो है नहीं, तो अलंकार हो जाएगा प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा, सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी, यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने 10 क्वेश्चन ही लिया था दोस्तों, कितना लिया था, 10 क्वेश्चन। शुद्ध शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। ये सभी क्या है, ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा में आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। लगातार आप ब्रज भाषा लिखते रहते हैं, लगातार आप ब्रज भाषा लिखते रहते हैं। जिन बालक बालिकाओं ने बी ऑप्शन लॉक किया होगा बिल्कुल राइट है, यही क्या है, शुद्ध है। बाकी में क्या है, वर्तनी दोष है, बाकी में क्या है, वर्तनी दोष है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शायद और बचा है, देख लेते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के दोस्तों आप इसको ऑप्शन को पढ़िए, और स्वर संधि जो हमारी संधियां हैं मुख्य रूप से स्वर, जो हमारी संधियां हैं मुख्य रूप से 3 ही हैं, तो वह इनके भाग ही हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये हमारी 3 प्रमुख संधियां हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो उन 5 भेदों को आपको जानना है। ठीक है, जो हमारे 5 भेद हैं स्वर संधि के, ठीक है, इनमें से जो हमारी संधियां हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। आगे हम चलते हैं, बस आज तक हम यही, फिर आगे बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों तक इसको जो है शेयर करो।